आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन सही एम्पावरमेंट तब होती है जब हम खुद की पावर को जो है वो पहचानते हैं। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ उपासना महाजन से, जो कि पावर लिफ्टर हैं। सबसे पहले इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। उपासना, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू सो मच। उपासना, जब हम मतलब कि मोटे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना, वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ करने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग सुसाइड करने पे आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और पावर लिफ्टिंग हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप में ऐसी पावर लाना, क्योंकि खासकर बात की जाए एक विमेंस की बात करते तो वो हर कुछ सब कुछ कर सकती है, हर एक से आगे है, लेकिन अपने बॉडी को भी देखते हुए और इतना मोटिवेशन कैसे आया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी हार मान जाते हैं जो बिल्कुल फिट होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी नहीं कर पाते। तो आप क्या कहेंगे कि फिटनेस किस में कही जाती है, किसे कही जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत कम लोग इस एक्सपेक्ट को कवर कर पाते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि स्टार्टिंग से आई वॉज वेरी बेस्ट इन एवरीथिंग। एक फेज़ मेरी लाइफ में ऐसा भी आया था जब मैंने भी सुसाइड करने का सोचा था, एंड मुझे लगा कि लाइफ में कुछ नहीं करने के लिए और कुछ बेटर हो सकता ही नहीं है अभी सब कुछ, क्योंकि बुलिंग का शिकार में थी बचपन से। आई वॉज बुलिड बाय मेनी पीपल। अपने दोस्त नहीं बन पाते हैं, रिलेटिव भी कई बार कुछ बोल देते हैं, ऑल्दो वो प्यार से बोलते हैं, कंसर्न से बोलते हैं, बट वो कहीं ना कहीं पे आपको हर्ट करती रहती है, पिंच करती रहती है चीज़ें। तो एक फेज ऐसा मेरी लाइफ में भी आया। आई थॉट कि नहीं, दिस इज एंड, अभी कुछ नहीं हो सकता एंड आई हैव टू जस्ट रीस्टार्ट माई लाइफ। क्या एज क्या थी जब आपने सुसाइड करने का? आई वॉज 26। ओके। तो वो मेरा बर्थडे वाला दिन ही था, एंड आई थॉट कि अपने बर्थडे वाले दिन ही चैप्टर को ख़त्म करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं एंड ऑल दैट। तो बट क्या हुआ, चलो किसी एक बंदे ने वहाँ पे ही साइड पॉइंट पे ही मुझे वो बंदा मिला था। वो कौन था, कहाँ से, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। कहाँ पे गए थे सुसाइड करने? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो तभी के किनारे ही जाते हैं। मैं उस तरफ अमर पैलेस के आगे वाली साइड पे गई थी। तो मेरे को ये प्लान था कि मैं मतलब, चलो आई विल नॉट डिस्कस हाउ आई प्लान माई सुसाइड, वेरी रॉन्ग थिंग था मेरी लाइफ में, बहुत ही गलत स्टेप में करने जा रही थी। तो जब मुझे इसने स्टॉप किया, आई केम बैक लाइक माई होम, एंड उसने मुझे एक बात बोलती कि अपने घर जाओ, लाइफ विल स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट लिविंग इट, लाइफ विल बिकम बेटर। अननोन पर्सन था? हाँ, वो अननोन था। वो अंकल थे, वो अननोन अंकल थे। कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे नहीं पता। बट तो घर पे क्या बोल के आप निकले थे उस समय? मैंने बोला कि मैं ड्राइव करने जा रही हूँ। मैं स्कूटी ले गई थी अपनी। तो बट ये था कि मैंने अपनी मम्मा को वहाँ पहुँचने के बाद कॉल कर दिया था, एंड मम्मा ने भी मुझे ये बोला था कि उपासना वापस आ जाना, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो दैट वाज वेरी इमोशनल। मतलब उनको बताना कि मतलब मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ, उनसे ऐसा कुछ सुनना, वो बहुत इमोशनल था। Over the period of time I have tried not to cry talking about this issue, but डिप्रेशन बहुत सीवियर चीज़ हो जाती है, मेरी लाइफ में भी थी। बट पता है फिर डिप्रेशन क्या हो जाता है? डिप्रेशन इट्स नॉट दे वर्सेस यू, इट्स यू वर्सेस यू ऑलवेज। आपका एक तरफ से थॉट कुछ बोल रहा है, फिर दूसरा थॉट कुछ और बोल रहा है, तो आपको ना काउंटर करना पड़ता है अपने थॉट्स को। आपको ये सोचना पड़ता है कि ठीक है, अभी उपासना यही है, ओके फाइन, यू आर फैट, दैट्स ओके, बट यू आर अ क्यूट पर्सन, यू लुक क्यूट, योर स्माइल इज़ गुड, यू आर इंटेलिजेंट, आप इतना कुछ पढ़ सकते हो, इतना कुछ अचीव कर सकते हो, तो उसी के बारे में क्यों फोकस करना जो नहीं है? तो मेरे पास मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मोटिवेशन, क्योंकि इतने डिप्रेशन में जाने के बाद उससे निकलना और आज इतना कॉन्फिडेंटली बोलना, लोगों को कॉन्फिडेंट करना, लोगों को मोटिवेट करना, तो आपकी मोटिवेशन का क्या कारण रहा? अब्दुल कलाम सर ने एक बार बात बोली थी, उनके इंटरव्यू मैंने सुना था, ये उन्होंने कहा था कि किसी की सक्सेस स्टोरीज मत सुनो, किसी की फेलियर स्टोरीज सुनो। आपको रीज़न दिखेंगे लोगों ने क्यों मतलब नहीं रुके वो लोग। तो मैंने लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया, जो लोग इस हद से निकल के वापस बाहर आए उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, बात करना शुरू किया मैंने। यार मैं बात ही नहीं करती थी किसी से इस बारे में, अंदर ही अंदर घुट रहे थे। मम्मा से बात किया, दोस्तों से बात की, ओपन प्लेटफॉर्म फेसबुक पे ओपनली लिखा दैट आई एम फेसिंग दिस इशू, तो क्या आई एम गुड फॉर नथिंग। तो इतना इनामरस सपोर्ट आया हमारे जम्मू के। मेरे को ये लगता है कि शायद बाहर मेरे को इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना को जम्मू में सपोर्ट मिला है। यहीं के लोगों ने मुझे बचाया भी है, यहीं के लोगों ने मुझे ये मुकाम भी दिया जहाँ पे मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। इतना सपोर्ट किया, मेरा जिम फ्री था, मेरे पार्लर फ्री था, मुझे उन्होंने मेकओवर्स दिए हैं कि मतलब मैं अपना बेस्ट साइड देख पाऊँ। तो लोगों की सपोर्ट बहुत रही है। मेरे को लगता है डिप्रेशन से निकलने का रास्ता, हर एक व्यक्ति के अंदर एक बैड साइड और बेस्ट साइड होती है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत होती है और दूसरा बंदा आपको किस वे में लेता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जब पहले आपको टॉन्ट मारे जाते थे या कुछ भी कहा जाता, तो वो आप हमेशा अपनी बैड साइड देखते थे, बेस्ट साइड नहीं देख पाते थे। लोगों द्वारा ही आपको अच्छा और बुरा जो है वो बनाया जाता है और उसे ही आप रिज्यूम कर पाते हैं। उसके बाद पावर लिफ्टिंग की
शुरुआत कैसे की? आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी इन्होंने पावर लिफ्टिंग जो है वो की हुई है और हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। तो किस तरह से शुरुआत आपने की? वेट लॉस के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था, वॉल्यूम जिम सरवाल में, वो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। एंड हमारी एक फिटर एकेडमी है, FITTR फिटर, पहले स्क्वाड्स के नाम से जानी जाती थी। वहाँ पे न्यूट्रिशन का बड़ा अच्छा बेस नॉलेज है। वो बोलते हैं कि डाइटिंग का मतलब क्रैश और भूखे रहना नहीं होता है। डाइट का नॉलेज मुझे वहाँ से मिला, एक बहुत अच्छी अप्रोच मिली। वहाँ पे कोचेस थे जिन्होंने मुझे फ्री स्टार्टिंग में ट्रेन भी किया है। फिर यहाँ पे करण भैया थे वॉल्यूम जिम में, जिन्होंने स्टार्टिंग मेरा करवाया। फिर एंड टाइम फिटनेस में नितिन सर थे। इन लोगों ने मुझे एक्सरसाइजेस में गाइड किया। फिर खुद अपने अंदर भी वो कीड़ा था जानने का, मैंने कोर्स किया डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एक्सरसाइजेस। वहाँ से मैंने स्टार्ट की जर्नी। डाइट सही थी, ट्रेनिंग सही थी, अप्रोच सही थी, मेंटल सपोर्ट सब कुछ था मेरे को। तो मैंने अपनी 2018 में फर्स्ट टूर्नामेंट खेली। तो जब मैंने जम्मू की फर्स्ट टूर्नामेंट खेलने गई थी, वो मैं खेलने नहीं, मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी कि यहाँ पे क्या होता है। बट देन आई गेव अ ट्राई और फर्स्ट ट्राई में ही गॉट अ मेडल। इन्हीं बातों में उलझे रहते थे कि क्या होगा, क्या है, एग्जैक्टली। उसके बाद आपने जानना शुरू किया कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, लाइफ को कैसे जिया जाए, कितनी सारी चीजें जो है वो जिंदगी में करने बिल्कुल। पहले दूसरों से कंपेयर करती थी ना मैं कि उसके पास इतना कुछ है, क्या मेरे पास नहीं हो सकता। फिर खुद को देखना शुरू किया ना कि मेरे पास क्या हो सकता है, मेरा पास क्या कैलिबर है। दूसरों को कॉपी करते करते ना लाइफ डिप्रेस हो जाती है ये इवेंचुअली। जिस तरह से आपने डाइट का भी वो ध्यान रखा, उसके बाद एक्सरसाइज भी की, तो आपका वेट कितना था उसके बाद? स्टार्टिंग आई स्टार्टेड एट 152 जब बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया था। देन आई केम टू 112, 112 तक मैं नीचे आई थी। अभी कोविड में वापस रीगेन किया तो 120 के आसपास पहुंच गई। बट ये था कि मैंने बहुत ड्रॉप किया था फैट परसेंटेज, बहुत मैंने 64% से मैं नीचे आई थी 50 के रेंज में। मसल मास मैंने गेन किया था अपना, ताकि बॉडी रीशेप में रहे। और ये सब नॉलेज मुझे फिटर से ही मिला था। पावर लिफ्टिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। हाँ, आम लोग भी उसको करने से सोचते नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपने उसे करने का सोचा। किस तरह से मोटिवेशन आपको? देखो, आपका एग्रेशन कहीं ना कहीं पे निकलेगा। या तो आप डिप्रेस रहोगे, सोचते रहोगे चीज़ें कैसी हैं, रोते रहोगे, गुस्से में आते रहोगे, या फिर वही गुस्सा, वही एनर्जी आप ड्राइव कर लेते हो किसी चीज़ में। तो पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ चाहिए ही होती है, पर टेक्निक भी चाहिए होती है। तो वो टेक्निक भी सीखी मैंने, और स्ट्रेंथ में तो अपना एग्रेशन वो काम कर ही गया। सोचा उसी में लाइन आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, जब आप करना शुरू करते हो ना, आपको देखा देखी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ में आना चाहते हैं, उनका रास्ता मिलता नहीं है। तो जब मैं आई तो मेरे आसपास बहुत से लोग थे जो करना चाहते थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो आई स्टार्टेड। तो 26 साल के जब आप थे, जब आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा था, उसके बाद कितना टाइम आपको लगा खुद को समझने में, खुद को जानने में? यू विल बी सरप्राइज पूजा, सिर्फ एक ही दिन लगा। एक ही दिन। उस पर्सन ने बोला घर जाओ, लाइफ विल बी बेटर, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग क्या तुम्हारे पास क्या है, उस पर काम करना शुरू करो। मैं घर आई, मैंने फिटर ज्वाइन किया अकेडमी। वहाँ से नोट्स, उनके वहाँ पे सभी फ्री नोट्स हैं। यू वांट टू स्टडी, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। मैंने नोट्स बनाए, पढ़ना लिखना शुरू किया, काम करना शुरू किया। 24 घंटे आई यूज़ टू हैव हेडफोन्स कि मुझे बाहर की आवाज़ें ना आएँ, जो मैं सुनना चाहती हूँ सिर्फ वही आवाज़ें मेरे को सुनाई दें। जिम स्टार्ट किया एंड जस्ट 1 डे था, मुझे कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मतलब ये इम्पॉसिबल है या कुछ है। ऑल्दो मुझे नी इंजरी हुआ, मेरे को शोल्डर इंजरी हुआ, मुझे बहुत सारे इंजरीज बीच में हुए थे। बट एक ही चीज़ दिमाग में रही कि उपासना, डिफ़िकल्टीज तो आती रहेंगी ना। अभी तुम बताओ तुम्हें कितना वर्थ है। आपने एक गोल सेट नहीं किया था कि आपको करना क्या लाइफ में। जब एक बार गोल सेट हो गया, आपने उसी में अपनी डेडिकेशन पूरी लगा दी। आपको बता दें कि पावर लिफ्टर होने के साथ साथ ये एक टीचर भी हैं और बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। तो क्या मैं कहूँगी कि एक्स्ट्रा अगर क्लासेस की बात करें, एक तो जो आपका सब्जेक्टिव जो टॉपिक है उसे छोड़ के बच्चों को किस तरह, क्योंकि आज के टाइम पे जो आप बच्चे देख रहे हैं उनका माइंड सेटअप जो है वो सुसाइड की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, ये चीज़ें हैं। तो आप एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उनको कि या क्या ज्ञान आप उन्हें देते हैं? अगर आप मेरे स्कूल के बच्चों से मिलेंगे कभी, तो उनके लिए मैं उपासना मैम शायद कम ही होंगी। उपासना स्पार्क के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं सिर्फ उनको इंग्लिश या कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाती, मैं उनको साथ साथ मॉरल लेक्चर्स भी देती हूँ। वो फ़ाइट कैसे करना है, क्योंकि देखो उनके लेवल पे उनके लिए फ़ाइट क्या है, कम मार्क्स आना, या पेरेंटल प्रेशर, या टीचर प्रेशर, या फिर किसी एक बच्चे को टीचर बड़ा प्यार कर रहा है बाकियों को नहीं कर रहा, वो सब कुछ उनके लेवल के लिए स्ट्रेसफुल रहता है, राइट। तो उनको उसके लिए गाइड करना कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, उन्हें क्यों प्रेशर नहीं लेना चाहिए। दूसरा, वो अपने सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्किल्स के अलावा बाकी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रोल ऑफ स्पोर्ट्स, रोल ऑफ डिबेट्स, रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब मैं उनके अंदर करने का ट्राई। होने के साथ से मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यस, जो बहुत ही लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको सोचते हैं कि वो खुद ही समझ जाएंगे, वो खुद नहीं समझेंगे। बचपन में जब हम पढ़ते थे या कोई भी हमें
टॉपिक मिलता था उसके नीचे मॉरल भी होता था, इंग्लिश की अगर बात करें तो वो एक अच्छी चीज़ होती थी जिसमें हमें समझ आती थी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो क्या होता है, अगर मैं क्विट कर जाऊँगी तो मेरे बच्चे भी क्विट कर जाएंगे, ये तो बड़े जेन्युइन सी बात है। तो मैं खुद लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहती थी कि मैं उनको ये चीज़ दिखाऊं कि देखो भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम भी है, अगर है तो फिर भी आई एम डूइंग अ लॉट, अगर मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकते हो। मुझे आज वो इंसिडेंट याद है, मेरे लास्ट स्कूल में जो मैं अभी छोड़ चुकी हूँ स्कूल, स्टेज पे कुछ लड़कियाँ थी मेरी क्लास की जो डांस नहीं कर रही थी बिकॉज दोज वर लाइक प्लस फिगर्स, राइट। तो वो बोलती मैम बच्चे हंसेंगे, मैम ये होगा। उनको मोटिवेट करने के लिए पूरे स्कूल के सामने आई वेंट ऑन स्टेज कि दिखाने के लिए, एंड देन फ्रॉम द स्टेज आई कॉल्ड देम कि गेट अप, इधर आओ। अब मेरे को देखे कि अगर मैम जा सकते हैं स्टेज पे डांस करने इतने लोगों के सामने, हम भी जा सकते हैं। वो आए और उसके बाद से वो हर परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। तो दैट वाज अ चेंज आई वांटेड टू मेक एट स्कूल लेवल। ऐसा कौन सा काम है जो आप पहले समझते थे कि मैं नहीं कर सकते या मेरे जैसे जो भी हैं वो नहीं कर सकते और उसे ही आपने किया? सबसे पहली बात, फुल साइज़ में पिक्चर क्लिक करना। मैं अगर आप मेरे फेसबुक में पुरानी पिक्चर्स देखोगे वो सिर्फ चेहरे तक ही आएंगी, बट फुल साइज़ में नहीं आती थी क्योंकि बॉडी पॉजिटिविटी थी नहीं। पब्लिक स्पीकिंग मेरे अंदर बहुत कम था, मुझे किसी के सामने मिलने जाने में, बात करने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता था। बचपन से डिमोटिवेशन था। ये लगता था कि यार फ़ोन पे बात कर लेंगे तो मेरे दोस्त रहेंगे, अगर सामने मिलने जाऊँगी तो मेरे दोस्त नहीं रहेंगे। तो वो चीज़ समझ नहीं आ पाती थी कि वो तो फेक लोग हैं ना जो आपको देख के हट रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे चेंज हुई, पब्लिक स्पीकिंग मेरा इम्प्रूव हुआ। मैंने डांस करना शुरू किया, मैंने मोक्षा के लाइनर सेंटर में डांस परफॉर्म किया था, मैंने फ़ैशन शो किया, प्लस साइज़ फ़ैशन शो था। ये सब कुछ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी स्टेज पे ग्लैमरस सा ड्रेस पहन के फ़ैशन शो करूँगी या पब्लिक के सामने डांस करूँगी या कभी स्कूल में पढ़ाऊँगी। पढ़ाना तो इम्पॉसिबल था ना कहीं बात की जाए तो कोविड का जब भी सेशन चल रहा था, यहाँ पे भी कोरोना जो है वो गया नहीं है। लॉकडाउन का जो पीरियड था उस समय लोगों को खुद से मिलने का टाइम मिला था, अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करने का मिला था और अपने टैलेंट को पहचानने का टाइम मिला था। लेकिन आपने उसे पहले ही खुद को पहचान लिया, खुद के टैलेंट को पहचान लिया। तो लॉकडाउन में आपने क्या किया, क्योंकि सारे काम तो हमने पहले ही कर दिए? नहीं, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे अंदर आई हैं। लॉकडाउन में मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया टेक्निकल एजुकेशन के लिए। मेरी क्लास के बच्चे 7th 8th क्लास के बच्चे मुझसे ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशंस बना पा रहे थे। वो एक दो लड़के थे, उनका नाम नहीं लूँगी, वो क्लास में ऐसे थे जिनको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, बट दे वर गिविंग इंग्लिश प्रेजेंटेशंस लाइक ऑसम। मैंने उनको रिकॉर्ड किया था। मैंने अपना ये पहचाना शुरू किया कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप ऑनलाइन के थ्रू भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन आई वॉज रॉकिंग, अभी ऑनलाइन में कैसे आप रॉक कर सकते हो, वो किया मैंने। उसके अलावा अपने लिए टाइम निकालना। देखो जब सभी लोग आपके आसपास है ना, फिर तो आप मोटिवेट रहते हो। अब आप रूम में अकेले हो कोविड के टाइम पे, अब कैसे मोटिवेट रहोगे? अब बताओ, क्या अभी आपको लोग नहीं दिख रहे हैं, पूजा मेरे सामने नहीं आ पा रही है या और कोई मेरे को नहीं इंटरव्यू कर पा रहा, तो क्या अभी भी आप अकाउंटेबल हो? क्या आप उठ के अपना जिम कर रहे हो? तो जब आप अंदर आए, आपने देखा मैंने बाहर जिम का सेटअप किया था, तो मैंने स्टार्टिंग अपने घर से की। मैंने कहा पास ना ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए भी करना है। तो मैंने अपने आप को पहचाना, अपनी स्किल्स हमेशा इम्प्रूव की, एनरोल किया एजुकेशन कोर्सेज़ में, मैंने डिप्लोमा फिनिश किया, मैंने MA इंग्लिश फिनिश किया। तो आई इवॉल्व्ड विद माई किड्स। तो कई सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हुए, हाल ही में इन्हें LG से भी अवार्ड मिला है। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस लगता है? क्योंकि पहले डिमोटिवेशन, उसके बाद मोटिवेशन, उसके बाद लोगों द्वारा अप्रिशिएट होना, गवर्नर द्वारा अप्रिशिएट होना, कितना अच्छा लगा आपको? मैं सच बताती हूँ, जब मुझे LG सर के वहाँ से वो आया था कार्ड, एनवेलप, इनविटेशन आया था, तो आई वॉज लाइक, मैंने अपने अज्जू सर को फ़ोन किया। अज्जू सर ने मुझे फ़ोन किया था सबसे पहले, मेरे फेडरेशन के कोच सर हैं। उन्होंने बोला वासना यू नो नेम इज सेलेक्टेड, आप लोग राजभवन जा रहे हो। तो राजभवन हम लोग बचपन में ना TV पे देखते थे या फिर अखबार में पढ़ते थे सिर्फ, तो वहाँ एक्चुअल में जाना है इतने लोगों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी था। नर्वस तो मैं बहुत ज़्यादा थी, मैं नहीं बोलूँगी ना, मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे कि मतलब वो आएंगे सामने, कैसे उनसे बात करना है। बट हाँ, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग भी आ रही थी कि अभी देखो पासना, तुमको ऐसा बिहेव करना है, तुमको ऐसा रहना है, तुमको ऐसा सब कुछ करना है। LG सर से अवार्ड मिला, IGP सर से हमें अवार्ड मिला। उसके बाद अभी फुलकारी का इवेंट हुआ तो मुझे JK टूरिज्म से अवार्ड मिला। इन सब चीज़ों के बाद ना ऐसा लगता है कि लोग पहचान रहे हैं आपको, ना यू आर बिकमिंग द फेसेस ऑफ यूथ। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, आपको इवॉल्व करना पड़ता है। कभी ऐसा फील हुआ कि मैं एक टाइम पे इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी, मेरी पहचान ये है और मैं खुद को ऐसा मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ है। मुझे ऐसा लगा वो पास ना, अगर तुम उस ईयर 2016 समथिंग ईयर में चली जाती ना,
तो आज जो भी यूथ तुम्हें अप्रोच कर रहा है कि उपासना मैम हम कैसे आगे आएँ, उन्हें रास्ता नहीं मिलता और इतना बड़ा नुकसान डेफिनेटली होता। मैं ये नहीं बोलती हूँ मैं जम्मू में बहुत ज़्यादा अपने लिए वो कर रही हूँ, बट जम्मू में बहुत से आर्टिस्ट हैं जो अपने लिए जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। जम्मू को लोग मेरे नाम से भी थोड़ा बहुत जानते हैं, चाहे वो कुछ परसेंटेज ही है। तो अगर मैं उस टाइम पे ये गलती कर लेती हूँ, अपना ये बेस्ट साइड एक्सप्लोर नहीं कर पाती, तो लाइफ इज़ अ गिफ्ट, यू हैव टू। उपासना, उन युवाओं को या उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो मतलब कि छोटी सी उम्र में ही सुसाइड की ओर बढ़ना चाहते हैं? क्या पता उनकी मेंटालिटी वैसी थी, उनके पास कोई सुनने वाला नहीं होता या उन्हें सुनाने वाला नहीं होता, तो उन्हें किस तरह से एक मोटिवेशनल बड़ा मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे मीडियम से? आखिरी में यही पूछूंगी मैं। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। देखो, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, यू हैव दैट चांस, यू हैव दैट अल्टीमेट चांस टू इम्प्रूव। और क्या है, आपको आप ये मत सोचो ना मैं 100 बार फेल हुआ हूँ। आप ये देखो मैंने वो 100 रास्ते निकाले हैं जो काम नहीं करेंगे, तो क्या पता 101 वाला काम कर जाए, है ना। तो एंड तक कोशिश करते रहनी चाहिए। जितने भी आप बड़े बड़े लोग देखोगे जिनको आप मानते हो कि वो सक्सेसफुल हो गए, एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसकी स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं होगी या एक पॉइंट पे वो ब्रेक नहीं हुआ होगा। बट किस चीज़ ने उसको सक्सेसफुल बनाया कि वो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद वापस चला, वो रुक नहीं गया। तो यार आप मत रुक जाओ। अभी आप बहुत छोटे हो, गर्लफ्रेंड्स के नाम पे सुसाइड कर रहे हो, बॉयफ्रेंड्स के नाम पे सुसाइड कर रहे हो, मार्क्स कम आ गए, इंजीनियरिंग में हो गया, मॉम ने कुछ बोल दिया, डैड ने कुछ बोल दिया, ये कोई रीजंस नहीं है आपके। हाँ, खुद को पहचानो। और आप सब लोग हमें चाहिए, हमारे जम्मू की यूथ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप सभी लोग हमें चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। क्या पता आने वाले समय में आपका एक स्टेप आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे और एक बुरा स्टेप आपको कहाँ से कहाँ एग्जैक्टली। तो ये आपका नुकसान नहीं है, हमारे जम्मू का नुकसान है यार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपासना हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर किया। अभी तो काफ़ी लंबी इनकी जर्नी है, बट एक मोटिवेशन जो है वो इन्होंने आप सभी लोगों के साथ साझा किए। साफ तौर से कहा है कि हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो रहता है, लेकिन हमें जो है कोशिश करते रहनी चाहिए, तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक हम खुद खत्म ना हो जाए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ कि तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। विजुअल से अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।